ओके, सुनिए। सत्य और अहिंसा, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर, सत्य और अहिंसा, अहिंसा मतलब होता है जिसमें हिंसा न करना, मारपीट न करना, खून खराबा न करना, उसको अहिंसा करते हैं। और हिंसा मतलब होता है मारपीट करना, खून खराबा करना। ठीक है, तो महात्मा गांधी अहिंसा में विश्वास करते थे, मारपीट में विश्वास नहीं करते थे। और वो सत्य के राह पे चलते थे, झूठ के राह पे नहीं चलते थे। ओके, समझ में आ गया ना बेटा? ठीक है, देखिए, सत्य और अहिंसा, सत्य का मतलब होता है सत्य के राह पे चलना, जिसमें झूठ ना आदमी बोले, सत्य के राह, सत्य और अहिंसा। महात्मा गांधी हमारे देश के राष्ट्रपिता, बापू और महात्मा कहलाए गए। वो हमेशा अपने जीवन में सत्य और अहिंसा को ही मानकर चले, उसी मार्ग को अपनाए। सत्य मतलब सही रास्ता, और अहिंसा मतलब तो अहिंसा मतलब जिसमें खून खराबा मारपीट ना हो, उसमें वो विश्वास रखते थे। तो सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर भारत को आजादी दिलाने वाले प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों में एक नाम मोहनदास करमचंद गांधी जी का आता है। महात्मा गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। गुजरात के पोरबंदर में 2 अक्टूबर यानी 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर इन गुजरात। तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गुजरात के गुजरात पोरबंदर में हुआ था। देखिए, उन्हें कोई महात्मा तो कोई बापू कहकर उन्हें पुकारता है। महात्मा गांधी को कोई महात्मा कहता है, कोई उन्हें बापू कह के पुकारता है। ओके, आगे देखिए। देश के राष्ट्रपिता, देश के राष्ट्रपिता होने की उपाधि महात्मा गांधी को मिली है। देखिए, हमारे भारत में कई ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हुए, ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हुए जो भारत को स्वतंत्र कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति भी दे दी। यहां तक पुरुष के साथ महिलाओं ने भी अपने प्राणों की बाजी लगाई है इस देश को आजाद कराने के लिए। इस बात को हमें और आपको समझने की कोशिश करना चाहिए कि जिस आजाद देश में हम लोग खुलेआम चल रहे हैं, जिस आजाद देश में हम लोग खुलेआम पढ़ाई करते हैं, घूमते हैं, या जो भी काम कर रहे हैं, वो हमारे कहीं ना कहीं हमारे बुजुर्गों और जो हमारे देश के बुजुर्ग नेता थे, या जो हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने अपने प्राणों को त्याग कर, बलिदान देकर इस देश को अंग्रेजों से आजाद कराया है। तो उनमें से एक नाम आता है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को महात्मा के नाम से, बापू के नाम से और उन्हें राष्ट्रपिता के नाम से लोग जानते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि महात्मा किसे कहा जाता है, बापू किसे कहा गया है, राष्ट्रपिता किसे कहा गया है, तो केवल एक नाम आता है, ओनली वन सिंगल नेम, और इंडिया, जो हमारे भारत देश के नेता थे। आगे देखिए। यानी हर एक भारतीय, भारतीय मतलब होता है जो भारत देश में रहने वाले लोग हैं। भारतीय, इंडियन, यू कैन से अंडरस्टैंड इंग्लिश मीन्स ऑफ भारतीय। भारतीय मतलब होता है जो भारत देश में रहने वाले लोग, उन्हें भारतीय कहा जाता है बेटा। ठीक, तो हर भारतीय के पिता जिन्होंने सही राह पर चलकर अंग्रेजों से भारत को आजाद कराने की सीख दी है। जब महात्मा गांधी अकेले लड़ाई लड़े, उनके पीछे हजारों की टोली बन में वह समय आया कि हमारे देश को आजाद कराने के लिए पहले हमारे देश पर अंग्रेजों का कब्जा था। अंग्रेजों ने हमारे देश को अपने चंगुल में ले लिया था। लेकिन इन्हीं महात्मा गांधी के नेतृत्व में इसे फिर से आजाद कराया गया। और यह सीख हमें सीख लेनी चाहिए कि किस तरह से हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पुरोहितों ने इस देश को आजाद कराया, अपने खून की बलिदानी देकर, अपने खून को बहाकर, लड़ाई लड़कर इस देश को आजाद कराया। तब तो आज हम लोग एक स्वतंत्र देश में रह रहे हैं। आगे देखिए। एक पिता की तरह लड़ाई झगड़े और खून खराबे से दूर रहने और अहिंसा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। महात्मा गांधी ने कहा कि हमें लड़ाई नहीं करना चाहिए, हमें अहिंसा में विश्वास रख के और सत्य मार्ग पर चलना है, तभी तो हमारी जीत हासिल होगा। क्योंकि मार खराबे से कोई किसी भी प्रश्न का हल नहीं निकल पाता है। हम मारपीट करके किसी भी चीज को सुलझा नहीं सकते हैं। इसलिए हमें, प्यारे बच्चों, हमें अपने जीवन में मारपीट कभी भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि मारपीट, खून खराबा करके हम किसी भी चीज का हल नहीं निकाल सकते, किसी भी चीज को सुलझा नहीं सकते। जो ताकत प्रेम में है,
जो ताकत अहिंसा में है, जो ताकत सत्य के मार्ग में है, वो ताकत मारपीट में नहीं है, झूठ में नहीं है, बुराई में नहीं है। इसलिए हमें अपने जीवन में सदैव सत्य और अहिंसा के मार्ग को अपनाना चाहिए। आगे देखिए, आजादी के कुछ महीनों बाद, जैसे ही आप जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश आजाद हुआ, तो आजादी के कुछ महीने के बाद ही हमारे महात्मा गांधी, हमारे पिता, हमारे बापू को नाथू राम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 में उन्हें गोली मारकर लहूलुहान कर दिया और हमारे इस बापू को वो लोकोवासी पहुंचा दिया। अर्थात नाथूराम गोडसे ने गोली क्या कर दिया था, भून दिया था। ठीक है बेटा, आगे देखिए। उस शाम प्रार्थना के दौरान बिड़ला हाउस में गांधी स्मृति में नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली से मार दिया था। ठीक है, यह दिन इतिहास में गांधी जी की पुण्य तिथि के रूप में मनाया जाता है। यानी जब जब 30 जनवरी आएगा, जब जब 30 जनवरी आएगा, याद रखिएगा आप लोग अपने जीवन में कि आज ही के दिन हमारे महात्मा गांधी हमारे देश को आजाद कराने इतने बड़े राष्ट्रपिता हम लोग को छोड़कर चले गए थे। और 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने उन्हें गोलियों से भूनकर लहूलुहान कर दिया था। इसलिए आज हम लोग 30 जनवरी को महात्मा गांधी पुण्य तिथि के रूप में हम इसे मनाते हैं और मनाते आते रहेंगे। ओके, सारी बातें समझ में आ गया बेटा आप लोग को? माइक ऑन कीजिए, बताइए आप लोग। यस सर। किसी कोई दिक्कत? यस सर। नो सर, नो सर। ठीक है, पहला क्वेश्चन, माय फर्स्ट क्वेश्चन, प्लीज लिसन, माय फर्स्ट क्वेश्चन विद द आयुष चौरसिया, प्लीज टेल मी, महात्मा गांधी को किसने गोली मारा था? सर नाथूराम ने। किस तारीख को मारा था? डेट क्या था? सर 13 जनवरी। सन क्या था? ईयर क्या था? ईयर। सर हम बताएं? नो नो, आई एम नॉट आस्किंग टू यू, प्लीज कीप क्वाइट योर माउथ। यस सर। ओनली टेल आयुष। आयुष टेल प्लीज। आयुष, यू आर नॉट एबल टू टेल अबाउट इट। आयुष चौरसिया। यस सर। नहीं बता पा रहे बेटा आप? सर हम बताएं? चलो ना, नाउ टर्न समर मौर्य, प्लीज। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो समर मौर्य? सर। ओके, राष्ट्रपिता बापू और महात्मा किसे कहा जाता है? गांधी जी। गांधी जी को। ठीक है, उनका पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। वेरी गुड, बहुत अच्छा। ठीक है, चलो पलक पांडे बताएगी अब, प्लीज। यस सर। पलक बेटा बताओ, महात्मा गांधी जी का जन्म कहाँ और कब हुआ था? सर महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। हाँ, 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर इन गुजरात, एट पोरबंदर इन गुजरात। ओके, यस सर। ओके, आयुष हो गया, समर हो गया, प्लक हो गया। आस्था सिंह, प्लीज ऑन योर माइक and listen my question very carefully. Okay, okay. महात्मा गांधी किस चीज में विश्वास रखते थे? यस सर। आस्था सिंह, प्लीज लिसन माय क्वेश्चन वेरी केयरफुली। महात्मा गांधी किस चीज में विश्वास रखते थे, किस चीज को मानते थे वो? वो सच को मानते थे। उनका कथन क्या था? सत्य और अहिंसा बेटा, क्या था? सर। ओके, यस सर। सत्य मतलब होता है सही, यस जो झूठ ना बोले। यस ठीक है, जिसमें झूठ शामिल ना हो, जिसमें बुराई शामिल ना हो, सत्य ही हो। ठीक है, यस। ओके। आप किसका नंबर है भाई? रिद्धि मौर्य। रिद्धि, वेरी रिद्धि। रिद्धि तो रिद्धि बेटा माइक ऑन करो। बोले रिद्धि बेटा। यस सर। ठीक है, नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली कहाँ मारी थी? महात्मा गांधी गोली कहाँ मारा थी, कौन सा स्थान था वह?
मैंने बताया ना बेटा, गांधी जी को नाथूराम गोडसे ने बिरला हाउस गांधी स्मृति भवन में ही गोली मारा था, ठीक है। ओके, बिरला हाउस गांधी स्मृति में गोली मारा था 30 फरवरी 1948 में, ठीक है। बोलिए दिव्या। दिव्या बेटा, आप भी बताएंगी। दिव्या, दिव्या, आर यू लिसनिंग माई वॉइस? यस सर। ओके, दिव्या आप कोई कविता सुना सकते हैं, कोई पोएम मुझे याद है महात्मा गांधी पे? सर मेरे पास है, सर पापा लिखे हैं। किससे पापा? सर थोड़ा थोड़ा यार। अच्छा, एक मैं आप लोगों को सुना दे रहा हूँ 4 लाइन का, ठीक है। सर हम भी। हाँ तो आप लोग भी सुनाइए, ठीक है। यस देखिए, सर। ऐसे देखिए, सत्य अहिंसा के पुजारी साबरमती के लाल, सत्य अहिंसा के पुजारी साबरमती के लाल, बाबूजी तुम बने थे दुश्मनों के लिए काल। ओके, जान देकर खेली तुम बाबू खून की होली, आगे आगे तुम थे पीछे चली थी टोली। ओके, तो इस तरह से आप कविताएं सुना सुना के, आप मुझ तक सुना के, कोई बाबूजी पे कुछ भी आप कहानियां बता के आप मुझे वीडियो भेजेंगे, ठीक है बेटा। ओके सर। यस सर। चलिए तो बेटा, यस सर। हेलो, चलिए देखिए आप लोग सुनिए, ऐसे ही आपको राइमिंग कविता सुनाना होगा, ठीक है। यस सर। सुनिए, सत्य अहिंसा के पुजारी साबरमती के लाल, बाबूजी तुम बने दुश्मनों के लिए काल, जान देकर खेली तुम बापू खून की होली, आगे आगे तुम थे पीछे चली थी टोली, सत्य अहिंसा के पुजारी साबरमती के लाल, बापूजी तुमने खेली थी दुश्मनों के। ओके, तो ऐसे से आप 4 लाइन में, ओके। आपकी आवाज क्लियर नहीं आई। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो ठीक है। तो देखिए आज संडे है बेटा, ओके। तो आज हम इसी सब चीजों के बारे में, ऋतिक आ गया था, ऋतिक आवाज आ रही है? ऋतिक, बेटा मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? यस सर। यस सर। यस सर। नो सर। महात्मा गांधी जी के बारे में पुण्यतिथि, आज पुण्यतिथि, पुण्यतिथि मतलब क्या होता है, कौन बता सकता है? बताइए, सर क्या? पुण्यतिथि मतलब क्या होता है, बोलिए। साबरमती के लाल, बाबूजी तुम बने थे दुश्मनों के काल। बेटा हो गया, आवाज आ रही है? हाँ, यस सर। चलिए आप लोग जितना बना के भेजिए पहले आप लोग, ठीक है। यस सर। बना के भेजिए वीडियो, उसके बाद फिर कल से लाइव क्लास चलाई जाएगी, ग्रामर की चलाई जाएगी कल से ना बेटा। यस सर। बोलिए। ओके सर। सर क्लास 4 की कब चलेगी? वो भी चलेगी बेटा, कल से ही टाइम टेबल मैं बना दे रहा हूँ, आज से चलाऊंगा, ठीक है बेटा। यस सर। सर ठीक है, हाँ बेटा।
सर भैया पुण्यतिथि वैसे का पुण्यतिथि मना जाता है। मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? तिथि मनाई पुण्यतिथि में क्या होता है, कौन बताएगा? पुण्यतिथि में क्या होता है, कौन बताएगा बेटा? सर मृत्यु डेट। हाँ, डेट ऑफ मृत्यु डेट मतलब जिस दिन मतलब मरे थे गांधी जी, उसी को कहते हैं। जिस दिन आदमी कोई मर जाए उस दिन पुण्यतिथि होता है उसका बेटा, ठीक है? डेट ऑफ द डे, ठीक है? हाँ, सर भैया क्लास कब चलेगा? उसका भी चलेगा, बना रहे टाइम टेबल उसका भी। कल से देखो बेटा, एक टाइम सर कल सेट क्लास करते हैं ना। हाँ, एक सर टाइम क्लास चाहिए। हाँ ठीक है, तो चलिए अपना 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 काम करके भेजिए, ठीक है बेटा? यस सर। चलिए क्लास वाइंड अप करें बेटा। ओके, यस सर। यस आस्था कहाँ है भाई? आस्था कहाँ है? वेरी गुड, बहुत अच्छा। आज सब लोग बहुत अच्छे लग रहे हो। कहाँ है आस्था? आस्था बेटा माइक को ऑन करो। यस सर। माइक ऑन करो। माइक तो सर इसका इसका माइक ऑन है, वो कैमरा ऑन नहीं कर रही है। नहीं ऑन कर पा रही, चलो ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, ठीक है? चलिए, आप सोच रहे हो आप लोग ग्रामर सेंटेंस पढ़े हैं आप लोग? यस सर। सेंटेंस क्या है? व्हाट इज? बोलो बोलो बेटा, सर क्या? व्हाट इज द सेंटेंस? हाँ, सेंटेंस क्या होता है बताओ? The sentence is a word. क्या होगा बेटा? Sorry, the sentence is a group of words which make complete sense. Is called sentence. The sentence is a group of words which makes complete sense. Is called sentence. चलिए कल से हम लोग ग्रामर का लाइव क्लास चलाएंगे ना बेटा? यस सर। बाकी को बुक का क्वेश्चन से भेज दे रहे हैं, ठीक है? बना के अभी। इसका तो तैयार है। हाँ भेज देंगे बेटा, ठीक है? यस सर। इसलिए महात्मा गांधी जी के पुण्यतिथि पर आप लोग बेहतरीन कविता कहानी का वीडियो बना के भेजिए आप लोग। चलिए ठीक है? यस सर। समर कहाँ है? समर बेटा, हाँ बना के भेजिए बेटा। महात्मा गांधी जी की वीडियो बना के भेजना है अच्छे से। आप लोग को तो ऐसे बनाना है ना। हेलो दोस्तों, मेरा नाम समर मौर्य है। आज मैं आप लोग को महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर एक कविता सुनाने जा रहा हूँ, ऐसे।